अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, फिट फाट हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रात की रूटीन, तो मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। तो आज जो है रात के खाने में हमारे पास जो है वो साग आया था। और ये साग भी ना स्पेशल कहीं से आया था और इतना मज़े का था, लेकिन इसमें ना थोड़ी मिर्ची कम थी, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा मिर्ची वगैरह ऐड कर लूँगी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि जल्दी से जो है आप वो लहसुन को पीस लो। और उसके साथ मैं बर्तन इसलिए मेरे, हालांकि मेरी देगची वगैरह धुली हुई थी, सारे सामान बर्तन वगैरह मेरा धुला होता है। और ये चाय के जो बर्तन थे तो इसमें मैंने पानी डाल के रखा है, क्योंकि फिर ना वो जो चिपकी होती है ना, चाय पत्ती वगैरह जो चिपक जाती है साइड से, तो वो जो आराम से निकल जाती है अगर इसको पानी में भिगो के रख दें। तो उसके बाद जो मेरे बर्तन जितने भी धुले होते हैं तो मैं उनको दोबारा से यानी कि उनको पानी से निकालती हूँ, क्योंकि इस तरह आप वसल्लम की सुन्नत है कि अगर जितना भी खुश्क बर्तन हो अगर दोबारा इस्तेमाल करने से पहले पानी में धो लिया जाए तो वो ठीक होता है। और आप वसल्लम की सुन्नत कभी गलत तो हो नहीं सकती ना। और वैसे भी ना मुझे वहम सा होता है कि जो भी बर्तन है ना, मैं दोबारा जितने भी बर्तन हैं, और मुझे अक्सर ख़ानदान वाले कहते हैं कि ना आप ना बहुत वहम करती हो, ये दोबारा से धुले हुए बर्तन को दोबारा से धो के इस्तेमाल करती हो। तो मैं ना मुतमईन नहीं होती। ये अपने अपने दिल की बात होती है। तो जितने भी खुश्क बर्तन होते हैं मैं उनको दोबारा से ना पानी से निकाल के फिर इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो साग है वो गिफ्ट आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आया तो कल था, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया, क्योंकि कल मैंने बनाई थी फ़िश करी। और फ़िश करी की ज़्यादा दो दो सालन एक साथ तो नहीं खाया जा सकते, फ़िश का जायका अलग होता है उसका। और फिर अगर दो सालन बना के रख देना तो फिर एक खाया जाता है, दूसरा नहीं खाया जाता। तो आज ना गला थोड़ा सा ख़राब है, अल्लाह ताला खैर करे कि थोड़ा सा ना गले में कुछ खराशें महसूस हो रही हैं। तो अल्लाह रहम करे कहीं बुखार वगैरह ना हो जाए। तो बस ये मौसम वगैरह होता है तो बदलता रहता है, तो बुखार वगैरह को तो चलता ही रहता है। तो मेरा बेटा जो है फ़िलहाल शुक्र है अल्लाह ताला का, दवाई वगैरह मैंने पिलाई हूँ उससे वो ठीक हो चुका है। तो होता है ऐसा ना, कोई एक बंदा बीमार होता है घर का तो लाइन लग जाती है, एक उठता है तो दूसरा सो रहा होता है, दूसरा उठता है तो फिर तीसरा जो है ना वो सो रहा होता है। तो अल्लाह खैर करे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि जब मैं घर की जो फ़र्द होता है, जो मेन जो काम करने वाला बंदा होता है वो बीमार हो जाता है तो फिर बहुत मसला हो जाता है, घर जो है वो सारा का सारा ना उल्टा हो जाता है। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी से कहा कि आप ना लहसुन वगैरह छील के उसको ना पीस लें। वो पीसने पे लगा दिया मैंने उसको, वो जो है लहसुन पीस रही है। और यहाँ पे मैंने कहा चले मैं मसाले वगैरह जो डालने हैं उसमें मैं जहाँ रख लूँ नीचे, क्योंकि ऊपर रखे हुए हैं। तो उसके साथ क्योंकि मैंने जब ये साग चखा था उसमें ना थोड़ी मिर्ची मुझे कम लग रही थी, तो मैंने यहाँ मिर्ची निकाल ली है। और उसके साथ ही घी भी मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि फिर बार बार उठा बैठा नहीं जाता। क्योंकि पहले चूल्हा जब मेरा ऊपर रखा होता था शेल्फ़ के ऊपर, तो मैं आराम से ना खड़े खड़े सारे काम कर लेती थी। जब से मैंने चूल्हा नीचे रखा ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, तो उठने बैठने में ना थोड़ा मसला हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सारा सामान नीचे रख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है काम वगैरह शुरू करती हूँ। तो उसको लगा दिया मैंने पीसने पे, आप देख सकते हैं। तो पीसने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ी ना स्लो स्लो काम करती। तो कहती है अम्मी आप ना, मैं जिस तरह काम करती हूँ मुझे वैसे करने दिया करें। तो फिर मैं उसी में मुदाखलत नहीं करती, चलें जैसे भी करती है। अभी छोटी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ज़ाहिर है आहिस्ता से सारे काम समझ में आ जाएंगे उसे। बच्चियों को ना घरदारी ज़रूर सिखानी चाहिए। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि ना अपनी बच्ची को घरदारी के जितने भी सारे काम है सिखा लूँ। और वैसे भी ना आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हमारे गांव में तो वैसे भी रिवाज होता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ जब होती है ना तो उनको काम पे लगा दिया जाता है। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं अपने बच्चे को वो सारे काम सिखा दूँ, उसको कोई मोहताजी वगैरह ना हो। यानी जो कहते हैं ना कि अगर हाथ में हुनर हो तो इंसान कोई भी भूखा नहीं मरता। और सारे काम जो इंसान को आने चाहिए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में बहुत सी तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस तरह ना लड़कियों को ना ख़ास तौर पर ये घरदारी के असूल ना सिखाने चाहिए। ये मेरा अपना नुक्ता नज़र है। हो सकता है आप लोगों का अलग से हो, तो इसके लिए माज़रत। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, हर किसी का अपना नुक्ता नज़र होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने वो डाल दिया है जिसके अंदर घी। घी मैं इतना डालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि घी इस तरह डाला करें कि ना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो। अच्छा, हमारे यहाँ ना अक्सर जब हम साग बनाते हैं ना तो सबसे पहले ना रूखा साग खाते हैं। और रूखा खाते खाते ऐसे खा जाते हैं। और वैसे वाकई में मुझे भी ना रूखा साग ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी के बगैर, और उसका मज़े अलग होता है। तो खैर रोटी के साथ भी खाना ही पड़ता है ज़ाहिर है। तो वैसे ही खा लेते हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर जो हम साल का माशाल्लाह से पहला दिन शुरू हो चुका है 2023 का, और 2022 जो है वो जा चुका है। और 2022 में हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि हमारी फूफो का इंतकाल हो गया था। और हमारी फूफो माशाल्लाह से इतनी अच्छी थी। और देखें हर साल जब शब रात होती है तो हम कहते हैं एक पत्ता गिर गया।
तो उन पतों में मेरी फूफो का भी एक पता शामिल था उनके नाम का, और शायद हमें भी नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कब तक है, अगला पता शायद हमारे नाम का भी हो सकता है। तो हम कोशिश करें कि दुनिया में अच्छे से अच्छे काम करें, और वैसे भी ना अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। वो अपने बंदों को जो ना जितना भी चाहता है कि मैं अपने बंदों को बख्श दूँ, कोई ना कोई बहाना बनाता है। तो उसकी कोशिश होती है कि मेरे बंदे जो हैं वो, जो मुसलमान हैं, मेरी उम्मत मोहम्मदी हैं, यानी कि जो मुसलमान कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं, उनको जो है मैं माफ़ कर दूँ। अल्लाह ताला बस माफ़ी के एक माफ़ी मैं समझी ढूंढ रहा होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि मैं इस बंदे को माफ़ कर दूँ। तो वह तो गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह ताला मेरी फूफो को भी करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। आप भी मेरी फूफो के लिए दुआ ज़रूर किया करें। मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी जब वो बहुत बीमार थी, तो वो उनके लिए मैंने आपसे दुआ के लिए कहा था। तो अब भी जो है आप लोग मेरी फूफो के लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी फूफो को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। तो साल का जो है वो पहला दिन शुरू हो चुका है, और उसके साथ ही पिछले साल जो वो लॉस तो हमारा हो ही चुका है, लेकिन हम कोशिश करें कि अगला साल जो है हमारा ये बहुत अच्छा गुजरे। काफ़ी परेशानियाँ थी पिछले साल में, तो उम्मीद होती है कि हर साल जो है नया साल लगेगा तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करेगा। तो सब मिलकर जो है दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हमारा साल है वो अगला आने वाला बहुत बेहतर करे। तो ये हमारे साल की जो पहला दिन तो गुजर चुका है, तो माशाल्लाह से ये रात हो चुकी है, तो यानी पहले साल की हम पहली रात ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा साग रेडी हो चुका है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसमें जब मैंने नमक चखा तो इसमें थोड़ा सा नमक कम था, तो थोड़ा सा नमक ऐड किया, क्योंकि जब हम साग बनाते ना तो उसके अंदर सारा सामान डाल देते। थोड़ी सी अगर कमी बेशी होती तो हम बाद में जब हम तड़का लगाते हैं साग को, तो फिर उसमें हम जो चीज़ ऐड करनी होती है ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा बेटा आ चुका है, उन्होंने कहा जल्दी से मुझे साग डाल के दो, बहुत भूख लगी है और मुझे ना रूखा खाना। तो देखिए हमारे आ चुके हैं, तो मैंने उनको जो है बेटे को डाल के दिया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए हम ग्रीन टी ली है, क्योंकि गला वगैरह मेरे हस्बैंड का भी 2 दिन से ख़राब है, और आज मुझे भी फ़ील हो रहा है, तो वो लेकर आए हैं। कहते हैं कि अगर ग्रीन टी जो है वो पी ली जाए तो गले की ख़राश वगैरह जो है नहीं होती, और ये गले की सफाई वगैरह करती है। तो मुझे बताया तो टपाल में जो है मैंने उनसे लेमन फ्लेवर मंगवाया था, लेकिन जो है वो लेकर आए हैं जी इलायची वाला। तो इसको जो है यूज़ किया, लेकिन यूज़ किया माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, और वाकई इंसान जो है ना जैसे पीते हैं तो गला वगैरह महसूस होता है कि जैसे गला वगैरह ना साफ़ हो रहा है। तो ये लेकर आए मेरे हस्बैंड अपने लिए, तो साथ साथ में मैं भी इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा भी गला मुझे लग रहा है कि ख़राब हो रहा है। तो अभी भी देखें बोलने में थोड़ा सी ना परेशानी हो रही है। तो ये है टपाल की जो है ग्रीन टी है, मैंने कभी यूज़ नहीं की, पहली मर्तबा करूँगी, तो देखें कैसे है। तो आपको भी मैंने दिखा दी कि मैंने ये वाली ली है। और उसके साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो साग जो है मैंने रेडी कर लिया था, और उसके बाद मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होने वाला है। तो आटा क्योंकि ठंडा है, तो मैं इसके पेड़े वगैरह बना के रखती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है शाम का खाना हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस एक एक रोटी खा लेते हैं। हम फैमिली मेम्बर्स कुल 4 हैं, तो यहाँ पर मैं 4 पेड़े वगैरह जो है वो बनाऊँगी, उसके बाद जो है हम खाएँगे। तो आ सकते हैं आप लोग भी हमारे साथ, माशाल्लाह से साग बना है, साग में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि गाँव की जो ख़ास रेसिपी होती है माशाल्लाह से ये हर यानी कि सर्दियों की सीज़न में हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और साग वाकई बहुत मज़ेदार होता है। किसी किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन अक्सर लोगों को ना साग माशाल्लाह से बहुत पसंद होता है। तो यहाँ मैं पेड़े बना के इसलिए रखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा नरम हो जाए आटा, क्योंकि ठंडा होता है। तो इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। तो दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।